फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एमटीएफ एज। आज का टॉपिक है कि ईटीएफ के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। यस फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ईटीएफ में उसको ट्रेडिंग करना है, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करें, किस तरह से सेफ वे से हम ट्रेडिंग कर पाए। तो ये वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए जो लोग ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई आपको टिप्स या कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो स्ट्रेटेजी थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा लिस्ट ऑफ ईटीएफ आपको पहले फाइंड आउट करना है एनएससी की साइट से। यस फ्रेंड, तो एनएससी की साइट यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है। राइट, आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना है एनएससी ईटीएफ, आपको ये लिंक मिल जाएगा इजीली। डेटा पूरा ईटीएफ का पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस फ्रेंड, बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको चेक करना है सबसे पहले वॉल्यूम। यस फ्रेंड, कि जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले ईटीएफ है उनको आपको ऊपर ले लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर का अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, टीएटी। ओके, टाटा सिल्वर का जो है वो ईटीएफ सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, 6 करोड़ 12 lakhs का वॉल्यूम है। राइट, देन सिल्वर 20 का 3 करोड़ का नियर बाय वॉल्यूम है। ओके, तो आपको हाई लिक्विडिटी ईटीएफ ही देखने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं पे भी 10 लाख से ज्यादा, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा जो जो ईटीएफ के अंदर वॉल्यूम है, तो वो सारे ईटीएफ आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। या फिर ज्यादा 2 लाख 1 लाख के ऊपर वाले ईटीएफ भी आप ले सकते हो, नथिंग रॉन्ग। ओके, क्योंकि 1 लाख की पोजीशन भी आपको इनफली आपको बता सकती है, मतलब यहाँ तक भी आप पूरा लिस्ट का यूज कर सकते हो। 10 लाख थोड़ा ज्यादा बहुत हो जाएगा, लेकिन 1 लाख तक आप जा सकते हो इजीली। राइट, कोई कोई ईटीएफ उसको 1 लाख से नीचे भी वॉल्यूम रहता है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 1 लाख से ज्यादा जिसमें लिक्विडिटी है उसमें ही आपको ट्रेड करना है। 1 लाख मतलब कि उसका जो एवरेज डेली का वॉल्यूम है वो 1 लाख से ज्यादा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू। तो 1 लाख के ईटीएफ का लिस्ट यहाँ से आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो पूरा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाता हूँ कि आप जब भी कोई भी ईटीएफ परचेस करो तो आपको 3 मूविंग एवरेज का यूज करना है। सिंपल सिंपल 3 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज की हुई थी, 20 50 एंड 200। ओके, तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, और इसको डेली चार्ट में डाल देना है। सिंपल, राइट, मतलब आपको अपना चार्ट, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है, उसमें डेली चार्ट में 3 सिंपल मूविंग एवरेज आपको एंटर कर देनी है। ओके, कैसे करनी है, अगर इसके रिलेटेड आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, विल सजेस्ट यू कि किस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आप मूविंग एवरेज कैसे प्लेस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर हमें डिफरेंटली वीडियो बनाऊंगे, लेकिन ये वीडियो के अंदर हम ये डिटेल में कवर नहीं कर रहे। यहाँ पे सिंपली कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। यस फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज दैट रिप्रेजेंट द ब्लू लाइन, 50 इज द दिट्स ऑरेंज लाइन, एंड 200 इज द रेड लाइन। तो यहाँ पे रेड लाइन सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, अभी सबसे पहले आपको क्या रखना है, जब भी प्राइस अबो 200 तभी ही आपको ट्रेड करना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, तो प्राइस अबो होना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक 20 का ईटीएफ है। ओके, तो बैंक 20 का ईटीएफ देख के आपको बैंक 20 का चार्ट नहीं देखना है। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं कि बैंक 20 का रिसर्च करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ओके, राइट, तो बैंक निफ्टी इज द अंडरलाइंग एसेट विच रिप्रेजेंट द बैंक बीज। यस फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, और बैंक निफ्टी के अंदर जिस हिसाब से आपको ये जो तीन इंडिकेटर, तीन तीन मूविंग एवरेज है वो आपको डालनी है, नहीं कि बैंक 20 का चार्ट रिसर्च करना है। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी प्राइस, अभी आपको ये नोट डाउन करना है कि व्हेन प्राइस अबो द 200 तभी आपको ट्रेड करना है। मतलब कि अगर प्राइस यहां से 200 से ऊपर है तभी आपको ट्रेडिंग उसके अंदर एंट्री लें। उसका मतलब क्या होता है, जब 200 से ऊपर प्राइस है तो आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ 200 मूविंग एवरेज से ऊपर अगर प्राइस है तो आपको लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है उसके अंदर ही काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इज अबो 200। ओके, राइट, लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि कभी कभी प्राइस नीचे भी आ जाता है 200 से और बाद में वापस से आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो व्हेन प्राइस क्लोज बिलो 200 उसके बाद आपको 5-6 कैंडल की गिनती करनी है। लेटर से ये कैंडल के अंदर प्राइस कंप्लीटली बिलो आ गया है, तो यहाँ पे उसके बाद 1 2 3 4 5। ओके, राइट, उसके बाद आप देखोगे तो 5 कैंडल और 6 कैंडल, 6-7 कैंडल, मतलब मिनिमम अगर 5 से 10 कैंडल के अंदर वापिस से प्राइस ऊपर चला जाता है 5-10 दिन के अंदर, तो दैट इज ट्रेंड इज इंटेक्ट। अगर 5-10 दिन के
कंटिन्यूअसली 200 से नीचे रहता है, देन यू कैन टच, ओके राइट। अभी 200 से ऊपर प्राइस चल रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, ओके राइट। मतलब कि आपको उसके अंदर ही आपको देखना है कि 200 से प्राइस ऊपर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है कि जब भी प्राइस रिट्रेस बैक करे, समझो यहाँ 200 से ऊपर प्राइस है, लेकिन वेन एवर प्राइस रिट्रेस टू 50 एंड 20 मूविंग एवरेज पे अगर सपोर्ट बनाए तो वहां पे भी आप पोजीशन बना सकते हो। दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल आपको दूं, लेट अस से यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस जो है वो 200 से नीचे यहाँ पे फॉल हुआ, राइट, ओके, ये एरिया में, ओके। और यहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको ट्रेड करना है, जब प्राइस ऊपर आ जाए उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, ओके राइट। अभी तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर, अभी प्राइस यहाँ पे ऊपर आ गया है 200 से, रेड लाइन से ऊपर आ गया। अभी जब भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे आए एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तब आप ट्रेड कर सकते हो। वापिस से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, तब आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे रिट्रेस मतलब कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट बना रहा है देन यू कैन ट्रेड। यहाँ पे रिट्रेस कर, यहाँ पे सपोर्ट बनाए, ओके, यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, तो मतलब कि प्राइस अबो 200 होना चाहिए और कोई एक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट होना चाहिए। सिंपलेस्ट वे ऑफ स्ट्रेटेजी है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी ईटीएफ जर्नी के लिए। हाई लिक्विड ईटीएफ का यूज करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कि आप जो भी ईटीएफ में एंट्री लेना चाहते हो उसका उसका जो अंडरलाइंग एसेट वाला जो इंडेक्स है उनको ही आपको देखना है, नहीं कि ईटीएफ का चार्ट आपको रिसर्च करना है। दैट इज व्हाट द बेसिक वे ऑफ डूइंग स्विंग ट्रेडिंग इन द ईटीएफ। सो होप यू क्लियर दिस वीडियो। और अभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप हाई कीजिए। एंड कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो, एंड आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।